Myself, Dr. Pushpendra Kumar Tripathi, Associate Dean, Pharmacy, AKTU, Lucknow, and Director, RITM, Lucknow. Today's topic is powders, part 3rd. I am starting with divided powder. Is a very important powder because all the special powders are concerned with the divided powders. In this form of powder, each dose is separately enclosed in a paper, and the total amount of each should be not less than 120 mg, or so that the powder is large enough to be handled conveniently by the patient and weighed by accurately by the dispenser. So, divided powder is not that much popular nowadays. This is now obsolete, but the techniques are very useful. All these divided powders are wrapped in a particular paper. So, weighing procedure is the same, mixing procedure is the same for dusting powder or etc. for everyone, but again I am going to repeat the mixing procedures. You have to weigh the all ingredients by three-way checking, then weighing by the right hand side to left hand side, and then mixing procedures. Mixing procedure first is the spatula pestle mortar method. All the materials put into the mortar by the geometrical procedure. Geometrical procedure means start from the minimum to higher with the particular ratio, that is a geometrical dilution method. And after the mixing, you have to distribute the material, means you have to divide the dose individually. Divide the dose individually मतलब आपको डिवाइडेड फॉर्म है तो उसको हर डोज को इंडिविजुअल डिवाइड करना है. सपोज आपको किसी पाउडर के मैंने एग्जांपल लिया है एक, या पहला एस्प्रिन पाउडर आपको 6 डोज देनी है एस्प्रिन पाउडर की, 6 डोज एस्प्रिन पाउडर की देनी है तो आपको 6 पैकेट्स बनाने होंगे. तो आपको 6 डोज एस्प्रिन के लिए पहले यदि आप 200 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम एस्प्रिन लेते हैं तो 6 के बजाय 150 mg के हिसाब से 6 का वे करना है. और 6 का वे करेंगे, मैंने पहले आपको क्लियर किया कि ऑल द पाउडर्स आर डस्टिंग इन नेचर, और इसमें डिसएडवांटेज है कि लॉस हो सकता है. इसलिए हमेशा डिवाइडेड पाउडर में स्पेशली हमेशा एक एक्स्ट्रा डोज कैलकुलेट करेंगे. If we are going to dispense 6 doses, you have to calculate or you have to prepare 7 doses, and जो 7th dose है you put the extra dose, you have to divide equally 6 doses and put 1 extra dose. एक हमेशा extra dose में आपको convert करना है. जितने डिवाइडेड डोजेस फॉर्म हैं उनको बनाने का स्पेशल प्रोसीजर जो है, मिक्स करते समय, वेइंग करते समय, कैलकुलेट करते समय हमेशा एक एक्स्ट्रा डोज को कैलकुलेट करना है, एक्स्ट्रा डोज के हिसाब से वेइंग करनी है, एक्स्ट्रा डोज के हिसाब से मिक्स करना है. मिक्स करने के प्रोसीजर सिंपल वही आपको पेस्टल मोटर मेथड से करना है. आपको स्पैचुला नहीं है पेस्टल मोटर तो आप एक टाइल्स या प्लेन पेपर लीजिए, उसमें ज्योमेट्रिकली रखिए और स्पैचुला से मिक्स कर दीजिए. यदि आपके स्पैचुला नहीं तो एक बॉटल लीजिए, एक बॉटल में 3/4 क्वांटिटी तक आप यही ज्योमेट्रिकल मेथड से पहले 1 से मिनिमम से स्टार्ट करके मैक्सिमम तक मिलाइए और उसको टंबल कर दीजिए. टंबल करने से वो मिक्सिंग हो जाएगी और आप आसानी से उसको मिक्स कर पाएंगे और मिक्स हो जाएगा मटेरियल. यदि वो भी नहीं है तो आजकल ग्रेजुएटेड टाइल्स भी आते हैं, टाइल्स में रख सकते हैं. स्पैचुला का यूज करते हुए आप अप एंड डाउन मूवमेंट से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसमेंट मिक्सिंग से, सिंपल मिक्सिंग बाय प्लेसमेंट आप यहाँ से वहाँ करके भी मिक्स कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे मेथड यूज करके आप वे कर सकते हैं. यदि ऐसा नहीं है तो एक सिंपल पेपर लीजिए, पेपर के बीचों बीच रखिए और उसको टंबल कर दीजिए. टंबल करने से भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल रखने के बाद. मिक्सिंग होने के बाद सारे मटेरियल को आपको डोज इक्वली डिवाइड करना है. सो डोज डिवीजन के 2 क्लासिकल मेथड हैं डिवाइडेड फॉर्म के. या तो क्लासिकल मेथड यूज करिए कि आपको 150 मिलीग्राम यदि एस्प्रिन को के 6 डोज बनाने हैं तो डिस्पेंसिंग बैलेंस फिर यूज करिए और 150 मिलीग्राम के 6 बार वेइंग करके आप उसको डिवाइड करके रख लीजिए. ये करना बहुत ही टफ काम है क्योंकि आपके पास पेशेंट ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होने के कारण आप इतने पैकेट्स हर इंडिविजुअली के लिए क्लासिकली यूज नहीं कर सकते. तो आपको कोई शॉर्टकट मेथड ही यूज करना पड़ेगा. शॉर्टकट मेथड करने के लिए आप सिंपल कोई ग्रेजुएटेड स्केल बनाइए ऑन पेपर, या ग्रेजुएटेड टाइल्स आते हैं पेपर पाउडर के लिए स्पेशली, और इसको उस ग्रेजुएटेड में आप स्केल बना के इक्वली इस तरह डिवाइड कर सकते हैं. जब आप डिवाइड कर सकते हैं तो एक एक डोज आपको, अगर 6 बनाने थे तो 1 2 3 4 5 6, और जो एक्स्ट्रा वे किया था उसको यहाँ छोड़ देना है और एक एक को डिवाइड करके आपको शिफ्ट करके थ्रू स्पैचुला पाउडर में ट्रांसफ़र करना है और वो डिवाइड कर लेना है और फिर उसकी पैक करना है. सो डिवीज़न
करने के लिए आप या तो ग्रेजुएटेड टाइल्स, मार्केट में पाउडर ग्रेजुएटेड टाइल्स आते हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या आप अपनी खुद की स्केल ऑन पेपर या सीट पर बना के उस पर इस तरह की एक पूरी आपको प्रॉपर लेवल्ड स्क्रीन पर आपको उसको डिस्पर्स करना है, फिर एक एक को ट्रांसफ़र करना है। सो आपको डिवाइडेड पाउडर में सिंगल डोज डिवीजन इस मेथड से करते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट, डिवीजन के बाद डोज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद रैपिंग एंड मीन्स पैकिंग ऑफ डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर की पैकिंग करने के लिए दो तरीके हैं, या तो सिंगल रैपिंग करनी है या डबल रैपिंग करनी है। सिंगल रैपिंग मतलब आपको सिंगल एक पेपर में रैप करना है। सिंगल पेपर में रैप करने का मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले से, क्योंकि टाइम यहाँ कम लगेगा। एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है। रेक्टेंगुलर पेपर लेने के बाद उसको प्रॉपरली रेक्टेंगुलर लेना है और उसको 7th ये प्रोसीजर है। आपको उस पेपर के 7 पॉइंटर लगाने हैं, 1 to 7 फोल्ड में डिवाइड करना है। 1 to 7 फोल्ड में डिवाइड करने के बाद ही उसको फोल्ड करना है आपको। तो यदि आप एक रेक्टेंगुलर, हमेशा पाउडर पैक करने के लिए ग्लॉसी पेपर या प्लेन पेपर विदाउट रूल का पेपर लेना है जिससे कोई केमिकल रिएक्शन ना हो सके, और इस तरह की 7 फोल्ड में डिवाइड करना है। सपोज ये एक पेपर लिया, ये एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको अपनी साइज़ कवर कर सकते हैं। पहला फोल्ड सिंपल ऐसा फोल्ड कर लीजिए आप, उस पेपर को हमने लिया और एक फोल्ड कर दिया, सिंपल। फिर बाकी के बचे हुए पेपर को इसके अंदर फोल्ड कर देना है आपको। बचे हुए पेपर को इसके अंदर फोल्ड कर देना है इस तरह से। बाकी बचे हुए पेपर को इसके अंदर ऐसे फोल्ड कर दिया। तो अभी मैंने सिंपल एक फोल्ड किया, बाकी के बचे हुए पोर्शन को उसके अंदर फोल्ड कर लिया है। फिर उसके बाद बाकी हुए बचे पोर्शन को इक्वली उसके बराबरी से फोल्ड कर देना है, और इस तरह के 2 फोल्ड क्रिएट हो गए, और फिर आपस में दोनों को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है। इस तरह ये पूरा पेपर फोल्ड हो गया। फिर आप इस फोल्ड को इक्वली एक दूसरे के ऊपर, यहाँ फंसाना नहीं है, ऐसे नहीं फंसाना है, आपको ऐसे ही फोल्ड करने हैं, ऐसा फोल्ड करके उसको रखना है। अगर आप इसको आप खोल के देखेंगे तो इसमें 7 फोल्ड आपको देखेंगे। अगर आप ऐसे 7 फोल्ड नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही प्रॉपर तरीका है, स्केल लें और स्केल से 7 पॉइंट में, तो पहला फोल्ड 1 2 3 4 5 6 7, मैंने ये 7 फोल्ड में इसको डिवाइड किया, और 7 आपको इसके 4th पोजीशन में, ऑलवेज पुट द मटेरियल इन अ 4th पोजीशन। आपको जब भी कोई मटेरियल रखना है तो 4th पोजीशन में, 1 2 3 4th पोजीशन में रखना है, और फिर उसको पहले से फोल्ड किए हुए पेपर में फोल्ड कर देना है, और फिर से उसको एज इट इज़ फोल्ड करना है। दूसरा, इसको आपको फंसाना नहीं है एक दूसरे में, यहीं ऐसी एक दूसरे के ऊपर रखना है, और ऐसे जितने पाउडर हैं रख के एक रबर से पैक करना है, और एक इसका वुडन बॉक्स या एनवेलप में रख देना है, और उस पर उसमें ही एनवेलप में ही लेबल लगाना है। सो दिस इज़ अ सिंगल रैपिंग। यदि बहुत सारे ऐसे मटेरियल जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, अभी बताने वाला हूँ, स्पेशल पाउडर है जहाँ पर आपको ऐसी ही रैपिंग डबल चाहिए होगी। यदि वो मॉइस्चर सेंसिटिव हैं या मटेरियल इस लेवल के हैं कि वो इससे रिएक्ट कर सकते हैं या वो इसमें पैकिंग में ख़राब हो सकते हैं, तो आपको एक रैपिंग और करनी होगी। वो और करने के लिए आपको दूसरा छोटा सेम प्रोसीजर में एक बटर पेपर, जो आप जिसको वेइंग पर्पज़ में यूज करते हैं, बटर पेपर को इस साइज़ से छोटा कट करिए पहले से, और उसके भी 7 फोल्ड करिए। 7 फोल्ड करके उसको इसके इस तरह के बड़े पेपर के फोल्डेड में 4th पोजीशन में रखेंगे, और फिर से सिंगल रैपिंग कर देंगे उसको। डबल रैपिंग मतलब सिंगल रैपिंग और डबल रैपिंग। सिंगल है, पहले बटर पेपर में सिंगल रैपिंग करिए, और फिर इस बड़े प्लेन पेपर की जो पहले सिंगल रैपिंग रखी है इसमें फिर से फोल्ड करिए। सो दैट इज़ अ डबल रैपिंग। इसके लिए बहुत सारे आप बैक्स्ड पेपर या ग्लासीन या ग्लेस्ड पेपर यूज कर सकते हैं, और वो उनको यूज करके आप रैपिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल टाइप ऑफ डिवाइडेड पाउडर। सभी डिवाइडेड पाउडर में इस तरह की रैपिंग एसेंशियल है, करनी है, और ये एब्सोल्यूट हो गया इसलिए अभी मार्केट में कम मिलता है, लेकिन पहले ऐसे ही ट्रेडिशनली की जाती थी। We are going to discuss one by one divided powder. This is a very nice example of Sedley's powder. This is one of the divided powder. So there is again here sodium potassium tartrate, sodium potassium tartrate, sodium bicarbonate, tartaric acid. They too are again very reactive. So if you are going to mix again, so they are going to react when they are getting the moisture. So always these two powders we are not mixing to each other. Both powders are wrapped in a double wrapping,
एंड एडवाइस, और इन दोनों को अलग अलग ही रैप करना है। आपको ये पैकेट अलग बनाना है पाउडर 1 का और पाउडर 2 का, और ये आपको इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों मिक्स करेंगे तो रिएक्शन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी, वाटर निकलेगा, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट लिक्विड हो जाएगा। सो व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस, हाउ वी कैन कंट्रोल इट, यू हैव टू or otherwise you have to control by some such way, by double wrapping or something else, otherwise you pack in a separate packet। आपको टार्ट्रिक एसिड अलग पैक कर देना है और ये अलग पैक करना है। पैक करते समय आपको ये ध्यान देना है कि एक को स्पेसिफाई कर देना है, ये इसमें सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, पैक इन ब्लू कलर, और टार्ट्रिक एसिड को आप वाइट प्लेन पेपर में पैक कर दीजिए, और देन लेबल इट कि जब आप डबल रैप बोथ द पाउडर यूजिंग एन इनर रैपर ऑफ वैक्स पेपर, और ये लेबल लगाना है जब आप इसको यूज करें दोनों रैपर को मिक्स कर लें। सो दिस पाउडर स्पेशली नेम्ड बाई सैडलीज एंड सो दैट्स पाउडर इज नोन एज सैडलीज पाउडर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अगेन वी हैव टू डिस्कस various type of special powder. One of them is a hygroscopic powder. Hygroscopic powders, hygroscopic, and there is a one similar term is a deliquescent. Hygroscopic means those absorb the moisture and they become moist, but they never become liquid, they are hygroscopic. They substance which absorb the moisture from the air and called hygroscopic. If they contain water absorbed so much that material becomes liquid is called deliquescent. ऐसे सारे मटेरियल जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड बन जाएं, they are deliquescent, but they not become liquid, they are hygroscopic. This is a clear classification. Magnesium oxide, magnesium carbon, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, all the herbal powders, they are hygroscopic, they are not become the liquid, but sodium chloride, potassium bromide, these are deliquescent type of liquid. If they absorb the moisture, they definitely become liquid. So these substances should be dispensed. So again the precautions you have to take care. ऐसे सारे पाउडर्स को आपको बचाना है, आपको एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाना ही होगा. सो यू हैव टू पैक इन अ wrapping paper and they should be the double wrap. Double wrap means you have to use one glass paper or some such type of paper, those are not react with the moisture. So sodium bicarbonate, potassium bromide, phenobarbital sodium, this is one example of hygroscopic powder. So potassium bromide is here, this is a deliquescent type of material, this is a deliquescent. So you have to go for the double wrapping. So you have to identify the individual ingredient. This is a phenobarbital sodium and this is a sodium bicarbonate antacid. This is a nice composition, but here the potassium bromide is a hygroscopic deliquescent. Sodium bicarbonate is a hygroscopic material or liquid, deliquescent liquid. They are going to become moist and liquefy. That is why double wrapping is important. So these substances should be dispensed in a double wrapping, taking care of to provide maximum protection from the air, such as aluminum foil or plastic package. So all hygroscopic deliquescent material are special powder. You have to take care. ऐसे सारे material, those are absorb the moisture or adsorb the moisture, known as hygroscopic material or deliquescent material, and such powders are known as hygroscopic powder and deliquescent powders. And there is the need of a special precaution during a packaging. You have to wrap in a double wrapping paper. One should be the butter paper packing or glass paper packing, and one should be the simple packing, and in this way you can control the atmospheric absorption of the moisture. Similarly, this is a one example. Next is a efflorescent type of powder. I have discussed already. Efflorescent term is a not new. Efflorescent are such type of material, those are having own water of crystallization, substance that are crystalline and contain water of own water of crystallization tend to lose it, such as substances are called efflorescent. ऐसे दुनिया में सारे मटेरियल जिनके पास खुद का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उनको एफ्लोरोसेंट कहलाते हैं. जैसे साइट्रिक एसिड, अभी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, साइट्रिक एसिड के पास मोनोहाइड्रेट था, वो वाटर रिलीज कर सकता है. ऐसे मैग्नीशियम सल्फेट के पास अपने पानी है, कॉपर सल्फेट के पास अपना पानी है. दे कैन रिलीज अ वाटर बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई डूरिंग मिक्सिंग आर लाइक दैट. सो सच टाइप ऑफ मटेरियल आर
a fluorescent type of material. So, it occurs due to the change in humidity, solid powder may become pasty and in course of time of mixing or keeping the storage condition. So, the only way out is to use the anhydrous salt in the place of crystalline substances. However, the allowance should be the made for the water crystallization associated with the material while calculating the quantity of the anhydrous salt. जब आपको वे करना है, जब पाउडर बनाना है तो एनहाइड्रस कंडीशन के हिसाब से वे करके बनाना है. वन मोर थिंग फॉर द एफ्लोरेसेंट टाइप ऑफ पाउडर, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, एफर्वेसेंट ग्रेनुल्स आर वेरी सेंसिटिव मटेरियल फॉर द वाटर. सो यू हैव टू अवॉइड excess or you have to avoid the all type of efflorescent type of drug material or efflorescent type of excipients in the preparation of effervescent granules or effervescent powder. If such type of material you are going to mix in effervescent powders or granules, they definitely going to create a problem for the moisture. Very nice example of efflorescent powders or materials are sodium phosphate, sodium acetate, caffeine, citric acid, as I have told about the magnesium sulphate and etc. This is a one of the powder, codeine sulphate 6 milligram and caffeine 20 milligram. So, you have to codeine sulphate 60 milligram, caffeine you have to pack in a separate packet. This is a nice way to control the release of a water. So, you have to separate packing is you can do. caffeine को separate pack कर दीजिए, codeine sulphate को separate single pack में pack कर दीजिए. caffeine should be packed in a double wrapping because the water sensitive है. So, this should be packed in a double wrapping, this should be packed in a single wrapping and the contamination you have to control कि codeine और caffeine को साथ में नहीं मिलाना है. This is a nice composition, this is a combination therapy. You have to give the, you can't avoid the caffeine with the codeine because caffeine is a depressing agent and caffeine is a stimulating agent. So, this is a nice combination. So, you have to supply the caffeine along with the codeine generally codeine and morphine derivatives. So, this caffeine we can't avoid the supply with this prescription. So, we have to avoid the caffeine can be released the water during packaging or during the storage and these such conditions. So, you have to pack in a separate packets and label it. You have to take both the packets during the administration, during the taking a dose you have to take the both the packets. So, आपको ये दोनों पैकेट आपको एक साथ लेने हैं, ये आपको बताना है कि कोडीन और कैफीन के दोनों पैकेट नहीं बताना है, लेकिन 1 और 2 पैकेट लिख के देना है, उसको दोनों को एक साथ खाना है. सो दिस इज जनरली अबाउट द एफ्लोरोसेंट टाइप ऑफ पाउडर. One more very important type of powder, that is a eutectic powders. Eutectic powders is a very not common, but this is a very useful and very they are creating various problems in during the dispensing of powders or some other formulation of related with the solid doses form etc. So, eutectic mixtures or eutectic first of all material, eutectic materials are such type of material during a mixing or during a mixing at a room temperature. Eutectic denotes that the proportion of different components in a mixture which will give the lowest melting point. They are going to melt and they become they are going to liquefy, they are going to become liquid during the mixing. When we are applying the pressure at a room temperature, ऐसे सारे मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पर मिक्सिंग करते समय प्रेशर अप्लाई करने पर लिक्विड हो जाएं या लिक्विफाई होने करें मेल्ट हो जाएं, वो सारे मटेरियल्स यूटेक्टिक मटेरियल्स कहलाते हैं. ऐसा मिक्सचर यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है, ऐसा मिक्सचर यूटेक्टिक पाउडर कहलाता है. सो दिस इज अ डिफिकल्टी इन अ डिस्पेंसिंग. How we have to dispense such type of material if we are not able to dispense the material. When we are going to mix the material, they are going to melt or they are going to liquefy. So, there is a various approach we have to use. So, various examples are related such type of materials like menthol, camphor, thymol, phenol, aspirin and so many various types of materials are those are during mixing they are become liquid. So, you have to avoid the mixing or you have to use some alternative for to control of a release. So, there is a two methods. आप या तो इनको मिक्स ही मत करिए, एक साधा सीधा सा तरीका है, यदि आप इनको मिक्स करेंगे प्रेशर अप्लाई करेंगे they are going to become liquid. If you are not mixing then you have to pack separately all the packets and dispense by the label. You take the all the packets during the administration of a dose. आपको सब अलग अलग बना के देने हैं. थाइमोल, मेंथॉल, कैम्फर, सपोज दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यूटेक्टिक पाउडर. देन आपको सबको अलग अलग पैकेट बना के देना है.
सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द डिस्पेंसर कि आपको हर चीज़ का अलग अलग पैकेट देना है. फॉर द पेशेंट इज़ आल्सो डिफ़िकल्ट कि आपको हर के पैकेट अलग अलग खाने हैं और मिक्स करने हैं. So you have to use the technique how we can dispense this material without a single packing, different packaging. So there is an option you can create. You can change the procedure and you can add here some such type of material. Water release करता है तो हमको water absorbent कुछ add करने होंगे. Water absorbent add करने हैं तो आप water absorbent add कर सकते हैं. जैसे water absorbent में suppose this if we are talking about this prescription, यदि हमको इस prescription की बात करनी है, so this is there is a thymol, यहाँ पर thymol है, menthol है, camphor है. Means ये ऐसा मटेरियल है जो GIT डिसीज़ से कंसर्न है, हमको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से कंसर्न है, वहाँ थाइमोल मेंथल, तो हमको ऐसा ही एब्जॉर्बेंट चाहिए होगा. बहुत सारे एब्जॉर्बेंट आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हैं वो यहाँ यूज़फुल हैं. मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लीजिए, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, वो इससे वाटर रिलीज़ करेगा, वो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब कर लेगा. तो आपको ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ऐसे और बहुत सारे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल हैं जो डाइल्यूएंट की तरह काम कर सकते हैं और दे डोंट हैव ओन पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. बट sometimes if you are choosing such type of material, they are having own pharmacological activity and they also having a such capacity, they can absorb the moisture or they can resolve the some such type of physical incompatibility. This is a very nice example of physical incompatibility. ये पूरा का पूरा सॉलिड है और ये मेल्ट होने वाला है, मतलब फिजिकल चेंज ही होने वाला है. जैसे ही फिजिकल चेंज हो जाएगा तो ये तो इसका फॉर्म ही नहीं बचेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड डोजेज फॉर्म, दिस इज गोइंग टू बिकम लिक्विड. सो दिस इज वन ऑफ द बिग चेंज इज गोइंग टू हियर इन अ फेज इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी नाइस एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल incompatibility or reaction is going to happen. So if there are such type of material, ऐसे कोई materials मिलते हैं, they can control the this type of incompatibility physical. So various types of diluents you can use and add here, they absorb the moisture. So first of all, and in a pestle mortar you have to take the diluent and add one by one as by the geometrical procedure. आपको geometrical dilution से इनको डालना है और उसको धीरे से मिक्स करना है, gentle mixing करनी है और धीरे धीरे उस पर एब्जॉर्ब कर लेना है और एब्जॉर्ब करके उसकी डबल रैपिंग के साथ उसको पैक कर देना है. बिकॉज दे कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कि they cannot again, because we are adding here hygroscopic material, so they can also absorb the moisture from the outside from the environment and they are going to become liquid. So this is a very useful and very combination therapy and very technical full powder. So you have to use here some such type of. So especially I am adding here. Suppose I have to add here, so I am adding here magnesium oxide or magnesium hydroxide. This is for the GIT disorder, so I am adding here magnesium oxide. Magnesium oxide itself is an antacid. Magnesium salts, it's having laxative property, it's not creating any constipation, etc. So magnesium oxide is a very nice diluent, may be used here. You can use other also if you have choice for. Yeah, but if you are going to use calcium salt or calcium salt of this, so they generally are constipating, that is why we are not using here. So add here magnesium oxide, and magnesium oxide itself has a property to enhance its synergistic effect and this become very nice combination. So overall eutectic mixture is a very important for their part. Some other special powders, dendrifaces भी स्पेशल पाउडर में आप जो टूथ पाउडर पहले यूज होता था, आज की डेट में वो भी लगभग नहीं दिखाई देता है, बट टूथपेस्ट में नीड सम सच टाइप पाउडर, दे क्रिएट द रेजिस्टेंस एंड दे आर रिलेटेड विद द मेड अप ऑफ फॉस्फेट or phosphorus, they are create more effective for the supplement or mineral for the tooth health. So आपके दांतों के लिए भी अच्छा हो ऐसा मटेरियल. So generally for the abrasiveness containing powders we are using for the dendrifaces, especially calcium carbonate, saccharine sodium, peppermint oil, cinnamon, methyl cellulose, and there should be one more again you can add for sodium phosphate and etc. They can be used for the calcium phosphate, you can use instead of calcium carbonate etc. So these powders they are generally abrasiveness, they toothbrush के साथ यूज करना है तो थोड़ा सा abrasive होगा, लेकिन they should be the fine, they cannot create the bleeding and etc. in the. So there is this is one of the class of dispense 50 grams. So this is a bulk powder, you have to dispense in a bulk form.
सो बल्क फॉर्म में आपको एक साथ मिक्स करना है। एक कंटेनर में आप टूथपेस्ट की जगह टूथ पाउडर आप पहले आता था उसकी जगह यूज कर सकते हैं। दिस इज अ नाइस कॉम्बिनेशन। कैल्शियम कार्बोनेट दिस गिव द कैल्शियम फॉर, सो दिस कैल्शियम पर्पजेज, ये स्वीटनेस के लिए है, ये फ्लेवर्स के लिए हैं, ये पेन के लिए यूज किया जाता है। एंड दिस इज नाइस कॉम्बिनेशन फॉर द apply on the surface teeth with the help of toothbrushes. So these are the some special powders we have. So this is general about all the powders in I have covered in 3 lectures. Thank you for joining for these lectures. Thank you.